गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग स्त्रीलिंग बालिका शब्द का रूप पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ना भी सीखेंगे। देखिए, चूँकि ये संस्कृत भाषा देव भाषा है, देवताओं की भाषा है, तो मनुष्यों को समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर समझ लिए तो आनंद ही आनंद है, फिर देवताओं से साक्षात्कार करने लगते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हमने चर्चा की थी कि संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष और 3 लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग लिंग की चर्चा करेंगे आज। पुल्लिंग जिसमें पुरुष जाति का बोध होगा, स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होगा, और एक नया है नपुंसक लिंग जिसमें न तो स्त्री जाति न तो पुरुष जाति, अर्थात नपुंसक, जिनको न्यूट्रल कहते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में अ लगा है उनको कहते हैं अकारांत। फॉर एग्जाम्पल, बालक, राम, बालक क लास्ट में है ना, तो ये है अकारांत। तो अकारांत जिसके अंत में अ स्वर हो उसको कहते हैं अकारांत। अकार मीन्स अ अंत में हो जिसके। ऐसे शब्द पुल्लिंग में रखे गए हैं, हालांकि नपुंसक लिंग में भी आते हैं। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी रहती है उन्हें कहते हैं आकारांत। यानी आ है जिसको संस्कृत भाषा में कहे हैं आकार, अ को कहे हैं अकार। तो जिसके अंत में आ की मात्रा लगी है ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग में रखा गया। देखिए, बालिका का हलंत प्लस आ, तो जिसके अंत में आ लगा है उसे हम रखेंगे स्त्रीलिंग में। बालिका, लता, माला, ये सब जो भी है आ की मात्रा वाले सब स्त्रीलिंग में रखे जाएंगे। तो बुक में रूप दिया है ये बालिका का, इसको अच्छे से रीडिंग करिए और लर्न भी करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब विभक्तियाँ हैं। बता चुका हूँ कि विभक्ति और कारक चिन्ह साथ साथ चलते हैं। फिलहाल कारक चिन्ह की चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, बस विभक्ति देखिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक आपने पढ़ा है। अब देखिए बालिका का रूप। बालिका, बालिके, बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीया में आइए, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीया, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः। चतुर्थी देखिए, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः।
पंचमी बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। षष्ठी देखिए बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां। सप्तमी बालिकायां बालिकयोः बालिकासु बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। संबोधन हे बालिके हे बालिके हे बालिका। ओके, करेक्ट रीडिंग करिएगा, लर्न करिएगा। अब हमने चर्चा की कि जिनके अंत में अ स्वर रहेगा, जिस शब्द के अंत में, वह पुल्लिंग, जिसके अंत में आ स्वर रहेगा वह स्त्रीलिंग। अब एक लिंग और बचता है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के भी अंत में अ स्वर ही रहेगा, उसके अंत में भी अ ही रहेगा। जैसे फल, घर, ये सब चीज़ें हैं नपुंसक लिंग हैं, इसके भी अंत में अ ही आएगा। इसका रूप आपने अगर बालक का रूप याद कर लिया है तो 80% वैसे ही रूप चलेगा, बस स्टार्टिंग में, बाकी 90% मान लीजिए बालक जैसे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ बेटे कि बालक शब्द को अकारांत क्यों कहा गया। देखो अकारांत, इससे घबराओ मत, ये स्टाइल है संस्कृत वालों की कहने की। कहना क्या है इनको, अ अंत में जिसके अ हो उसको कहते हैं अकारांत, जिसके अंत में आ हो उसको कहते हैं आकारांत, और ये भी अ ही है। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कि बालक, ये सर इसके अंत में अ कहाँ है। ठीक है, क्लास 6 है, संधि शायद बहुत हल्के में 5th में पढ़ाया गया है, पढ़ाई गई है। देखिए हम चलेंगे कि व्याकरण में ही, हिंदी में जो आपने पढ़ा है, बालक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, इसको हम अलग अलग कर लें, क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अ है। देखिए ब हलंत प्लस आ, बा में ब हलंत प्लस आ, ये बना बा। ल कैसे बना भाई, ल हलंत प्लस अ, ल बना। जब ल बन गया तो ऐसे ही बनेगा क हलंत प्लस अ, बा ल क, बालक। लास्ट में आया इसलिए कहा गया अकारांत। ओके, ऐसे ही देख लीजिए बालिका में आकारांत है, ये लास्ट में आ है। ब हलंत प्लस आ, बा बन गया। ली, ल हलंत प्लस छोटी की बड़ी, छोटी, ई, ली बन गया, प्लस क हलंत प्लस आ, बाली का। लास्ट में आया आकारांत, मीन्स स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में भी वैसे ही है। फल, फ कैसे बना, फ हलंत प्लस अ, फ बन गया। ल कैसे बना, ल हलंत प्लस अ, फ ल, इसके भी लास्ट में अ। अब
एक चर्चा और कर दें, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग फल शब्द का रूप आपको बता रहा हूँ, शायद बुक में दिया भी होगा। फल, इसमें भी रूप चलाएंगे तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन, सप्तमी जो भी है सब। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, ठीक। एक बात ध्यान दीजिए, बालक में भी लास्ट में अ है, फल में भी लास्ट में अ है। तो फल का रूप नपुंसक लिंग में क्या चलता है? प्रथमा में फलम, एक वचन। द्विवचन में फले, बहुवचन में फलानि। अगर मात्रा का ध्यान नहीं देंगे तो फलानी, फलानी का बेटवा, इसलिए फलानी। फलम, फले, फलानि। द्वितीया में भी यही है, फलम, फले, फलानि। ठीक। बालक में आपने पढ़ा है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान्। लेकिन फल में क्या है? प्रथमा में और द्वितीया में फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि। अब इसके आगे जैसे बालक में आपने पढ़ा बालकेन, वैसे फल में होगा फलेन। ठीक बालक जैसे संबोधन तक रूप चलेगा, बालकस्य, फलस्य, बालके, फले। बस यही द्वितीया तक चेंजिंग है। उसमें भी क्या एक ही चेंजिंग है, प्रथमा, वही द्वितीया में भी होता है। बाकी कैसे रूप बन रहा है, प्रत्यय क्या क्या लग रहे हैं, बुक में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, उसमें पूरी जानकारी है। दैट्स ऑल।